टाटा सिएरा ये नाम सुनते ही कई लोगों की यादें ताज़ा हो जाती हैं, है ना? तो ये आइकॉनिक नाम वापस आ गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ नाम की वापसी है या वाकई एक मॉडर्न लेजेंड का जन्म हुआ है? चलिए इसी को समझते हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल यही है। एक क्लासिक नाम तो वापस आ गया, पर क्या नई टाटा सिएरा उस लेजेंड पर, उस विरासत पर खरी उतरती है? क्या पुरानी यादें और ये एकदम नया फ्यूचरिस्टिक डिजाइन मिलकर कुछ ऐसा बना पाए हैं जो वाकई खास हो? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे एक लेजेंड को दोबारा जिंदा किया गया है। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे इसकी विरासत को आज की मॉडर्न सोच के साथ जोड़ा गया है। देखिए, टाटा ने यहाँ बहुत स्मार्ट खेल खेला है। एक तरफ तो सिएरा का वो नॉस्टैल्जिक क्लासिक नाम है जिसे लोग पसंद करते हैं, और दूसरी तरफ एक एकदम मॉडर्न एसयूवी। इसका बोल्ड लुक, शार्प एलईडीज और ये स्पोर्टी 19 इंच के एलॉय व्हील्स। मतलब नाम पुराना है पर अंदाज बिल्कुल नया और दमदार है। अच्छा, तो अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है। आखिर वो कौन सी बातें हैं जो इस गाड़ी को खास बनाती हैं? क्या है इसका सबसे बड़ा वादा? चलिए इसके फीचर्स और खूबियों पे एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंफर्ट की, और यहाँ सिएरा वाकई इंप्रेस करती है। अंदर बैठते ही आपको महसूस होगा कि ये एक फैमिली कार है। पिछली सीटों पर तो इतनी जगह है कि लंबे सफर पर भी कोई थकान नहीं होगी। ऊपर से ये बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ, मतलब केबिन और भी खुला खुला लगता है। और हाँ, वेंटिलेटेड सीटें, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ये सब मिलकर इसे एक प्रॉपर प्रीमियम फील देते हैं। और अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, जहां सिएरा शायद अपने सेगमेंट में सबको पीछे छोड़ देती है। जरा सोचिए, एक ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड, ये इस सेगमेंट में किसी ने नहीं दिया। एक बड़ा सा सेंट्रल डिस्प्ले, ड्राइवर के लिए डिजिटल स्क्रीन और यहां तक कि को पैसेंजर के लिए भी एक अलग स्क्रीन। साथ में 12 स्पीकर वाला JBL साउंड सिस्टम, वो भी डॉल्बी एटमॉस के साथ, और 5G कनेक्टिविटी। मतलब ये गाड़ी पूरी तरह से फ्यूचर प्रूफ है। हाँ, तो ये ADS लेवल 2 सुनने में काफी टेक्निकल लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये समझिए कि गाड़ी में एक एक्स्ट्रा स्मार्ट असिस्टेंट है जो ड्राइविंग को सेफ बनाने में मदद करता है। जैसे ये कार को अपनी लेन में रखने में हेल्प करेगा, आगे वाली गाड़ी से एक सेफ दूरी बनाकर रखेगा, और अगर कोई गाड़ी ब्लाइंड स्पॉट में आ जाए तो उसके लिए भी वार्निंग देगा। तो कुल मिलाकर ये सेफ्टी को एक नए लेवल पर ले जाता है। और एक चीज जो टाटा ने बहुत अच्छी की है वो है खरीदारों को ढेर सारे ऑप्शंस देना। मतलब हर तरह के ड्राइवर के लिए कुछ ना कुछ है। अगर किसी को सिटी ड्राइविंग के लिए एक नॉर्मल पेट्रोल इंजन चाहिए तो वो भी है। परफॉर्मेंस चाहिए तो दमदार टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन है। और जो लोग माइलेज को तवज्जो देते हैं उनके लिए भरोसेमंद डीजल इंजन भी मौजूद है। साथ ही अलग अलग बजट के हिसाब से कई सारे वेरिएंट्स भी हैं। और ये सब कुछ, इतने सारे फीचर्स, इतने ऑप्शंस और एक बड़ी एसयूवी, ये सब शुरू होता है इस कीमत पर। सिर्फ 11.49 लाख रुपए की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत। ये इसे वैल्यू फॉर मनी के मामले में एक बहुत ही मजबूत दावेदार बना देती है। अच्छा, अब तक तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक पूरी तस्वीर देखने के लिए सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। तो चलिए अब उन बातों पर गौर करते हैं जिन पर खरीदने से पहले विचार करना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, और सिएरा में भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा। जैसे हो सकता है कि जो बेस मॉडल्स हैं उनमें आपको वो प्रीमियम वाली फील ना आए। कंट्रोल्स ज़्यादातर टच बेस्ड हैं, जो कुछ लोगों को ड्राइविंग के वक्त इस्तेमाल करने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं। और हाँ, जो इसका एंट्री लेवल पेट्रोल इंजन है वो शायद इस भारी गाड़ी के हिसाब से थोड़ा कमज़ोर महसूस हो। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं। ये कोटेशन साफ बताता है कि जो इसका एंट्री लेवल पेट्रोल इंजन है 106 PS पावर वाला, वो इस बड़ी एसयूवी के लिए थोड़ा कम लग सकता है। खासकर उन लोगों को जिन्हें गाड़ी में थोड़ा पंच, थोड़ी परफॉर्मेंस पसंद है, उन्हें ये सुस्त लग सकती है। तो अब हमने इसके प्लस पॉइंट्स भी देख लिए और माइनस पॉइंट्स भी। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या सिएरा एक सही चॉइस है? चलिए सब कुछ समेटकर एक फाइनल फैसले पर पहुंचते हैं। तो एक बार फटाफट से सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। शुरुआती कीमत 11.49 लाख। ये एक स्पेशियस 5 सीटर है। पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल, डीजल, तीनों इंजन ऑप्शंस हैं। ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड और पैनोरामिक सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स हैं। और सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स और एडास लेवल 2 भी मिलता है हायर वेरिएंट्स में। तो आखिर सिएरा किसके लिए बनी है?
देखिए, अगर कोई ऐसा है जिसे अपने परिवार के लिए एक आरामदायक और फीचर्स से भरी गाड़ी चाहिए, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सेफ्टी को बहुत इंपॉर्टेंस देता है और जिसे एक तेज तरार परफॉर्मेंस से ज़्यादा एक आरामदायक सफ़र पसंद है, तो सिएरा उसके लिए एक परफेक्ट मैच हो सकती है। तो हमारा फाइनल फैसला क्या है? देखिए, इस पूरे विश्लेषण के आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि सिएरा उन मॉडर्न परिवारों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है जो अपनी गाड़ी में स्टाइल, स्पेस, सेफ्टी और टेक्नोलॉजी का एक शानदार पैकेज चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात भी है। अगर किसी के लिए माइलेज या फिर लंबे समय की भरोसेमंद सर्विस सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तो शायद थोड़ा इंतज़ार करना एक बेहतर फैसला हो सकता है। क्योंकि ये एक बिल्कुल नया मॉडल है, तो कुछ और रियल वर्ल्ड रिव्यूज़ का इंतज़ार करना समझदारी होगी। और आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या पुरानी यादों को, उस नॉस्टैल्जिया को अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी के साथ मिलाना ही एक सफल फैमिली एसयूवी बनाने का नया फॉर्मूला है? ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होने वाला है।